Hello, good evening, welcome back. I am Dr. Rajdev Patro, Chairman, Center of Diabetes and Allied Sciences, गुरुग्राम। मैं आज आपको डायबिटीज़ और स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। ये दो बहुत अगाढ़ रिश्ते हैं, स्ट्रेस और डायबिटीज़ का। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा कि मिठाइयाँ खाने से डायबिटीज़ होता है। वो सारे मिथ्स तो मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। लेकिन एक डायबिटीज़ पेशेंट को शुगर देने से जहरीला होता है। बट आज मैं उन सबको छोड़ते हुए सिर्फ स्ट्रेस और डायबिटीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। आप एज ए इंसान थोड़ी देर बैठ जाइए और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा झांक के देखिए। आपके जो कहानी है, पर्सनल कहानी है, उस कहानी में क्या जुड़ती हैं। आप एक सूत्रधार बनिए खुद अपने आप, और उसमें आप पूरी अपनी कहानी में डायबिटीज़ को लेके आइए और उसे पूछिए, भाई तुम्हारा रिश्ता क्या है मेरे साथ। तो डायबिटीज़ आपसे बताएगी, आपसे मेरा रिश्ता आपकी आलसीपंती से है। आप बहुत अच्छे आलसी हो, आपके आलस्य मुझे बहुत भाती है। तो डायबिटीज़ आपको ये कहता है, फिर आप सोचते हैं आलस्य डायबिटीज़ से क्या रिलेशनशिप है, लेजीनेस का, सेडेंटरी लाइफ का डायबिटीज़ का क्या रिलेशनशिप है। डायबिटीज़ बोलती है, देखो भाई, अगर सेडेंटरी रहोगे तो मुझे जिसे तोड़ तोड़ के तुम्हारी सारी अंगों को तोड़ना है, उसकी सारी असला बारूद मुझे मिल जाती है। वो फिर आप पूछते हो, भाई ऐसा क्या बात है कि मेरे लेजीनेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तुम इतने भावुक हो गए कि मेरे से रिश्ता जोड़ना चाहते हो। तो बोले, देखो अपने पेट की साइज़ पहले देखो, जितना अपनी पेट की साइज़ बढ़ाते जाओगे उतना अगाढ़ रिश्ता तुम्हारे साथ मैं बनाऊंगा। ये कहता है डायबिटीज़। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या है, मेरे पेट की साइज़ से डायबिटीज़ का क्या रिश्ता है। फिर डायबिटीज़ फिर समझाता है, मैं जितना दूर तुम्हारे घर के अंदर घुसूंगा, जितने बड़ी घर बनाओगे पेट के अंदर, पेट की साइज़ बढ़ाते जाओगे, मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच जाऊंगा। फिर पूछोगे, यार दिल तक कैसे पहुंच जाओगे। बोले, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें आईसीयू पहुंचा दूंगा, दर्द भी नहीं होगा, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, बीपी गिर जाएगा और डॉक्टर तुम्हें बोलेगा, देखो जी साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, आपको डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल में नहीं है। क्यों? ये आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लेजीनेस से आती है, क्योंकि आपने अपने शरीर को कसरत नहीं करवाया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आप अपने हैबिट को सुधारा नहीं, जिसके कारण आपके बॉडी में फूड मेटाबोलाइज नहीं हुआ और एक्सेस फैट जमा हो गया। ठीक है। सो जितना आपकी पेट की साइज बढ़ेगी उतना डायबिटीज़ का कंट्रोल होना आपके हाथ से मुश्किल हो जाएगा और कार्डियक रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगी। दूसरा, डायबिटीज़ बोलता है कि देखो मुझे और एक चीज़ आप में बहुत भाग गई। आप पूछोगे, भाई क्या? आप स्मोकिंग बड़े चाव से करते हो, आप इतने अच्छे स्मोकिंग करते हो, आपकी तरह स्मोकर मैंने कहीं नहीं देखा। कितने अच्छे स्मोक करते हो, और इतना अच्छा स्मोक करते हो कि हर आधे घंटे में स्मोक करना शुरू करते हो। तो मैं देखते रहता हूँ कि जितना आप स्मोक करते हो ना, मेरे लिए आसान हो जाता है आपके शरीर के अंदर घुसना, बड़े आसानी से मैं घुसता हूँ। बोलते यार क्या बात है, मैं स्मोक करता हूँ, डायबिटीज़ तू मेरे अंदर कैसे घुस पड़ता है। डायबिटीज़ बोलेगा, देखो तुम्हारी स्मोकिंग के कारण छोटी छोटी पतली पतलियाँ जो आपके खून की नलियाँ हैं वो चोक होते जाती है। जब वो चोक हो जाती है तो टिश्यू, अंदर आपकी जो बॉडी के टिश्यू है वो मरते हैं, उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, पूरे शरीर में वो आपके उत्पात मचाता है। पूरी खेती की तरह जैसे उर्वर बनाते हो अपनी खेत को, उसी तरह आपकी शरीर उर्वर बन जाता है और मैं बड़े आराम से आके राज करता हूँ आपके शरीर में। डायबिटीज़ आपसे कहता है। फिर आप कहते हो, यार मुझे समझ में नहीं आया, स्मोकिंग में मेरा खेती कैसे उर्वर हो जाएगा, मेरे शरीर कैसे उर्वर हो जाएगा कि तुम मेरे अंदर राज करोगे। तो डायबिटीज़ बोलता है, देखो भाई, मैं जो कोशिश करूंगा 5 साल बाद आपकी बॉडी को डैमेज करते हुए कॉम्प्लिकेशन दूंगा। अब तुम्हारी स्ट्रेस के कारण तुम स्मोकिंग करते हो, ये सोच के कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप लेजी और सेडेंट्री हो गए क्योंकि आप बहुत सारे काम के, आपको टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप सेडेंट्री हो गए और फैट बढ़ाए, पेट बढ़ाए, मैं आ गया। अब आप स्ट्रेस के नाम से स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग करके मुझे बुलावा देते हो। जितनी आपकी खून की नलियाँ चोक होती रहेंगी उतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा आप टिश्यू में डैमेज होगा, उतने आसानी से आपके शरीर में घुसूंगा। फिर आपके हाथ पाँव में झंझनाहट होगी, आपकी ब्रेन में स्ट्रोक पड़ेगा, पैरालाइज्ड हो जाओगे, फिर आपके सारे मांसपेशियाँ आपके खराब होंगे और फिर मैं राज करूंगा। क्यों? स्मोकिंग करोगे स्ट्रेस के नाम से? मत करना, ठीक है।
फिर डायबिटीज़ आपसे पूछता है कि साहब आपकी और एक चीज़ मुझे बड़ी भाग गई, क्या? आपके पीने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पूछता है यार मेरे पीने के अंदाज तुम्हें क्यों अच्छा लगा? कि आप 30 ml के बाद 60 ml, फिर 90 ml, फिर 110, क्या बोलते हैं, पटियाला पैग। वाह, इतनी ज़्यादा आप डालते हो और जिस तरीके से आप पीते हो मज़ा आ जाता है साहब। बोलते यार मेरे पीने से तुम्हारी क्या रिश्ता है? देखो पीने से मेरी रिश्ता बहुत साफ है, डायबिटीज़ कहती है आपको। बोलते क्यों? देखो आपकी जितने डिफेंस मैकेनिज्म है ना बॉडी में, जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स को निकल जाती है, वो सब आपके अल्कोहल से बड़े मस्त हो जाते हैं और बिंदास सोते हैं। और मैं बड़े आराम से घुसता हूँ आपके शरीर के हर कोने में, घुसता हूँ और अच्छे से अच्छा फैट बनाता हूँ और उस फैट को मैं ट्राइग्लिसराइड बना देता हूँ। और वो ट्राइग्लिसराइड आपकी पैंक्रियास जो मुझे धमकी देती है इंसुलिन निकाल के कि तू आ मैं तुझे कंट्रोल करूँगा करके, मुझे इंसुलिन जो धमकी देती है ना डायबिटीज़ को, उसी इंसुलिन की मैं बंदी करा देता हूँ। ट्राइग्लिसराइड जा के पैंक्रियास को इरिटेट करते इंसुलिन बनाने वाली जो लॉकर है उसको मैं तोड़ देता हूँ और फिर मैं डायबिटीज़ बन के हावी होता हूँ। क्यों साहब? स्ट्रेस में अल्कोहल पीना चाहिए आपको। देखिए डायबिटीज़ आपको बता दिया। फिर डायबिटीज़ आपके पास आती है, फिर बोलता है यार क्या है, कुछ तो अच्छा बोल दो। बोले नहीं साहब आपके बहुत सारे अच्छी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी है। तीसरी तो बोल दिया, चौथा बोलता है। तो चौथा क्या है भाई तू बहुत दुखी रहता है, हर चीज़ पे दुखी रहता है, हर चीज़ को नेगेटिवली लेते हो, हर चीज़ पे गुस्सा करते हो और रात को सोने के लिए घर भी जाते हो, बेड पे भी जाते हो, वहाँ पे भी लैपटॉप खोल लेते हो, मोबाइल खोल लेते हो, किताबें खोल लेते हो, नींद के समय पे बाल नोचते हो, नींद नहीं आता, फिर जाके स्मोकिंग कर लेते हो, फिर इधर उधर घूमते रहते हो। फिर आप परेशान होकर डायबिटीज़ से बोलते हो मैं करूं क्या यार, मुझे नींद नहीं आती है, टेंशन होता है। भाई टेंशन होता है, एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे टारगेट पूरा करना है, गोल्स को ध्यान देने हैं। तो फिर डायबिटीज़ बोलती देखो भाई मेरे में तो ब्रेन है नहीं, मुझे तो सिर्फ कहा गया शुगर बढ़ाते जाओ और इतना बढ़ाते जाओ, जो तुम्हारे सामने आए उसको शुगर में ही कर दो, ठीक है। लेकिन आप में तो ब्रेन है, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, आप तरीके ढूंढो कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करोगे, एंग्जाइटी को कंट्रोल करोगे, तरीके ढूंढो, फिर तो आपको शुगर कंट्रोल हो सकती है। इसलिए आपका स्ट्रेस मुझे बहुत भाता है जी। आप रात भर जागते हो मेरे लिए, मैं कैसे नहीं आऊँगा? रात भर जागते हो, गुस्सा होते हो लोगों पे, तो मुझे मज़ा आता है। आपके खुद की शरीर आपको साथ नहीं देता, आपके दोस्त यार गुस्से में चले जाते हैं, आपका परिवार सोचता है बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सा हो गया, तो मैं ही तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। क्यों? डायबिटीज़ आपको यही बोलता है। समझ में है आपको? फिर आखिरी चीज़ बोलता है डायबिटीज़, देखो आपका और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है। परेशान होकर बोलता है भैया और क्या चीज़ मुझे परेशान आप बहुत पसंद आने लगा है। तो डायबिटीज़ बोलता है देखो आप ना डॉक्टर के पास जाते हो ना तो 10 बहाने निकालते हो, टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, डॉक्टर के पास ना मुझे पसंद ही नहीं है जाना, और तुम मेरी बात मान ही लेते हो, टेस्ट भी नहीं करते हो, ठीक है। डॉक्टर के पास मत जाया करो, जो तुम्हें प्रॉब्लम आता है ना, हाथ में जलन, पाँव में जलन, पानी में डुबा दिया करो। डॉक्टर के पास जाने से क्या फ़ायदा होगा? टेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते तगड़े होंगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो रिश्ते तोड़ देता है डॉक्टर, डायबिटीज़ और मेरे बीच, आपके बीच में, समझे? क्यों जी? डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आई मीन टू से एक चीज़ ध्यान रखो, stress and diabetes are lethal combination. There is no excuse to increase stress, otherwise diabetes will take over. Thank you so much.